भाई साहब, जब कोई भी पानी सर से ऊपर उठ जाता ना, तो फिर नारी शक्ति हो या चाहे कोई भी शक्ति हो, पुरुष शक्ति हो या एक युवा शक्ति हो, सबको सड़कों पे आना पड़ता है। जिसको लेकर आज स्थानीय ग्रामीण यहाँ पर लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में तालाबंदी के लिए पहुँचे हैं। यहाँ पर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। डंडोली डोभा मोटर मार्ग को लेकर ग्रामीणों ने अधिशासी अभियंता के कार्यालय पर तालाबंदी की है और ग्रामीण की एक ही मांग है कि मार्ग को जल्द से जल्द पुनर्निर्माण किया जाए, नहीं तो वो अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। और प्रशासन के द्वारा यहाँ पर पुलिस फोर्स भी सुबह से लगा रखी थी ताकि कोई दिक्कत ना हो। ग्रामीणों का कहना है कि चाहे फोर्स लगा लो, चाहे कितने ही वो तैयार कर लो, लेकिन हम टस से मस नहीं होंगे और जब तक हमारी मांग को नहीं किया जाता है, पूरा नहीं किया जाता है, तब तक हम आंदोलन को जारी रखेंगे। सरकार होगी भारतीय जनता पार्टी की। आज आप देख रहे थोड़ी सी सड़क के लिए शासन प्रशासन साथ नहीं दे पा रहा है, लेकिन जो शासन प्रशासन है वो भी काम नहीं कर रहे हैं। जब अगर PWD ने उनको लोगों को फौज मांग की थी तो उनको लोगों को भेजना चाहिए था, फोर्स भेजना चाहिए था, जिससे लोगों का रास्ता खुल सके। महिलाएं लोग परेशान हैं, आज सड़कों पे उतरी, अपना घर बार छोड़ के, बच्चों को छोड़कर जब सड़कों में आए तब कोई सुने तो फिर बेकार है। इसको मांगों को उनको पहले ही पूरी करनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी जब तक लोग सड़कों पे नहीं उतर रहे, माता बहनें घायल नहीं हो रही है, तब तक वो उनकी आवाज़ उनके कानों पे नहीं पहुंच रही है। बड़ी शर्म की बात है। 2018 में डोभा डंडोली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। करीब 2 किलोमीटर मोटर मार्ग बनकर भी तैयार हो गया, लेकिन किसी विवाद के चलते काम अभी भी आधा अधूरा लटका हुआ है। जिसको लेकर आज स्थानीय ग्रामीण यहाँ पर लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में तालाबंदी के लिए पहुँचे हैं। यहाँ पर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से हम लोग यहाँ पर समर्थन में पहुँचे और हमारा साफ कहना है कि इस मोटर मार्ग का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि हर रोज़ लोग करीब 3.5 किलोमीटर पैदल चलते हैं। बहुत तमाम तरह की समस्याएं लोगों को होती हैं पैदल चलने के चलते। तो हम ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मोटर मार्ग का निर्माण किया जाए। अगर मोटर मार्ग का निर्माण नहीं होता है तो इससे भी बहुत बड़ा आंदोलन पूरे क्षेत्र की जनता करेगी। मोटर मार्ग की कई मांगे हैं जो इस विधानसभा के अंतर्गत आती हैं। क्या लोगों को इसी तरह सड़क पर उतरना पड़ा है क्या? देखिए, जब अगर सरकारें नहीं सुनेंगी, सरकारें मांगे नहीं मानेंगी, लोग अगर परेशान होंगे, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। लोकतंत्र में हमारे पास एक ही हथियार है कि संघर्ष करना, आंदोलन करना। अगर सरकार नहीं जागती है तो इससे भी बड़ा विरोध करेंगे, लेकिन एकमात्र यही तरीका है सरकार को जगाने के लिए। आगे भी लड़ाई हमारी जारी रहेगी। कि जो आज जो मांग है हमारी बहनों की हो, चाहे हमारे डंडोली गाँव की हो, ये अगर पहले ही जो बीच में जो लोग विवाद कर रहे हैं, ये उस खेत को पहले अपने हदनस्त करते, उसके बाद ये आगे कार्रवाई करते, तो आज ये नौबत यहाँ पे नहीं आती और हमारे आज जो है रोड पहुँच जाती। ये कमी कहीं शासन और प्रशासन दोनों की है और इसमें मैं मानती हूँ कि जो ये PWD विभाग है, क्यों इन्होंने पहले वहाँ स्वीकृति नहीं ली, बिना स्वीकृति के ही इन्होंने क्यों रोड काटी। पहले इन्हें स्वीकृति लेनी थी, उसके बाद रोड काटनी थी। आज ये विवाद की नौबत आज नहीं। भाई साहब, जब कोई भी पानी सर से ऊपर उठ जाता ना, तो फिर नारी शक्ति हो या चाहे कोई भी शक्ति हो, पुरुष शक्ति हो या एक युवा शक्ति हो, सबको सड़कों पे आना पड़ता है। हमारे धैर्य की परीक्षा पिछले 15 सालों से ली गई है और इसका टोटल फेलियर मैं इस PWD लोक निर्माण विभाग के एक्शन इंद्रजीत बोस को मानता हूँ। सर, क्या कहते हैं, जो आप कोर्ट केस की बात कर रहे हैं अधिशासी अभियंता, वो क्या मामला है? कोर्ट में एक निजी की याचिका डाल के रिट डाल किया है किसी आरती देवी ने, तो उसने डिपार्टमेंट के अगेंस्ट करके डिपार्टमेंट जब सड़क कटवाई तो उससे उसने कहा कि ये हमारी उपजाऊ ज़मीन जा रही है, इससे भूस्खलन का खतरा है हमारे गांव को, इससे जंगली जानवरों का आगमन हो जाएगा हमारी खेती में, इससे हमारा नुकसान हो रहा है। तो ये तो मुझे कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं लगता है कि क्रिटिकल पोजीशन हो जिससे सड़क रोकी जाए। सड़क का मामला ये संज्ञान तो हाई कोर्ट उच्चतम न्यायालय को पहले ही ले जाना चाहिए था जनहित में, और नहीं हो पाया। इसलिए हमारी मातृशक्ति और संपूर्ण डोभा के ग्रामीण को आज सड़क तक पहुंचना पड़ता है। सर, आज सड़क पे संघर्ष करना पड़ता है। ये हमारी हृदय की वेदनाएं हैं और न किसी प्रशासनिक अधिकारी ने न किसी राजनेता ने हमारी पीड़ा को, हमारे दुख को समझा है। अगर काश हमारे दर्द को समझा होता तो हमारी मातृशक्ति आज सड़क पे ना उतरी होती।
काउंटर करने की अनुमति मिली है। मामला विचाराधीन भी है और इस प्रक्रिया के साथ साथ प्रशासन भी और हम लोग भी जिनके द्वारा विवाद किया जाए उनके साथ बातचीत करके सहमति कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और कार्यस्थल से भी सकारात्मक रुझान मिल रहे हैं हमें और उम्मीद है कि वार्तालाप के बाद विवाद हल हो जाएगा और फिर 200 मीटर का ही मात्र पैच शेष रह गया, तो 2 या 3 दिन से ज़्यादा का काम शेष नहीं है, बशर्ते विवाद हल हो जाए। ग्रामीणों का कहना है कि आपने उक्त महिला से बात नहीं की जिसने जनहित जाहिर की है, उसका जो है उससे आपने बातचीत नहीं करी? नहीं, हमने कम से कम जब भी काम में अवरोध की स्थिति हमें दिखाई दी, हम लगातार उनसे वार्तालाप में रहे और हमने हर प्रकार से उनके जो कंसर्न थे, उनकी जो संवेदनाएं थे, उनको ध्यान में रखते हुए विवाद हल करने की कोशिश किया था। चूँकि ये विवाद मुख्य रूप से विवाद करने वाले लोगों और गाँव के कुछ लोगों के बीच का था, तो परस्पर अहम का प्रश्न जिसके कारण विवाद हुआ। विवाद द्वारा कार्य किया ही जा रहा था और विवाद के कारण काम के बीच रोकना पड़ा। थैंक यू।